वाली जो परीक्षा है उसमें जो लीक परीक्षा पेपर लीक मामला था उसको लेकर एसटीएफ ने जो खुलासा किया उसके बाद कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसे निरस्त कर दिया जाता है। उसके सीधे हम यूके पीएससी में इस समय खड़े हुए हैं, पर आपको बता दें बड़ी हैरानी होगी ये सुनकर कि यूके पीएससी में कोई जिम्मेदार अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहां पर एक व्यक्ति थे, शायद वो चले गए, उन्होंने संदेश देने की बात की थी, पर उन सचिव साहब का ये कहना है कि जो भी चीजें होंगी संदेश के द्वारा आपको बता दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर यहां पर कोई बात करने के लिए आता है तो हमने ये देखा है ना तो अध्यक्ष ना तो कोई सचिव मिलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जब इनसे पूर्व में बात की तो ये कहा गया कि एसपी और सीओ साहब से इनकी मीटिंग चल रही है, और मीटिंग होने के बाद अब तक ना अधिकारी कोई जिम्मेदार अधिकारी बाहर आया है ना कोई मैसेज अभी दिया है। हाँ, ये जरूर मैसेज हमें मिला है कि सचिव साहब जो भी मैसेज होगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा। आखिर युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा, और एक सेक्शन ऑफिसर यहां पर पेपर लीक कर लेता है, और आखिर 20 वर्षों तक कितने पेपर लीक हुए होंगे। और ये भी अब गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है, जेई के लिए 50 लाख रुपए, एई पद के लिए 50 लाख रुपए, जेई के लिए 30 लाख रुपए और 35 लाख रुपए प्रवक्ता के लिए तक ये जो है परीक्षा लीक करी गई है। अब सबसे बड़े सवाल ये है कि जब जिम्मेदार अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आखिर यूके पीएससी जो आयोग बनाया गया है, यूके SSSC में भी यही हाल था, पर अध्यक्ष और सचिव ने वहां पर जिम्मेदारी लेकर बाहर आए और प्रश्नों के जवाब दिए। पर यहां पर युवा साथी भी हैं, आप देख सकते हैं ये वो चेहरे हैं जो यहां पर आए हैं इस बात को लेकर आखिर पेपर लीक कब तक होते रहेंगे, और पेपर लीक के बाद सारे कारण क्या है। मैडम, आपने भी पटवारी एग्जाम दिया था? हाँ, आपका क्या? हमारा उत्तराखंड मेंस का एग्जाम है जो कि अभी सबसे पहले तो अगस्त में होना था, लेकिन वो एक महीना करके एक्सटेंड होता गया। ठीक है। और हम सब अपना फैमिली सब छोड़ छाड़ के आए हैं, लेकिन अभी चलो ठीक है, हम पोस्टपोन तुम्हारा गलत हो गया वो तो चलो हमने सह लिया, लेकिन इस बार जो हुआ है धांधली वो बिल्कुल नहीं चलेगी। मेंस का एग्जाम ये या तो बिल्कुल निरस्त होना चाहिए या नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ा जिन जो है ना प्रदेश में, वो निरस्त का जिन हो चुका है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने दो चीजें हो चुकी हैं, पेपर निरस्त करिए, आगे डेट में दे दीजिए। 12 फरवरी को दोबारा से पेपर करा दिया गया। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी, और क्या गारंटी है कि जो 12 तारीख को जो पेपर होगा उसमें ऐसे ही चतुर्वेदी जैसे सेक्शन ऑफिसर नहीं रहेंगे। और ऐसी कौन सी गुप्त चीजें इस आयोग के अंदर होती हैं जो आयोग के अंदर एंट्री बंद कर चुके हैं। अभी जवाब तो सचिव साहब और अध्यक्ष जी जरा बेहतर तरीके से दे पाएंगे जब ए का खुलासा होगा, जेई का खुलासा होगा और प्रवक्ता का खुलासा होगा। और 20 वर्षों में चतुर्वेदी जी ने कितने पेपर लीक किए उसका भी जवाब मांगने के लिए हम सचिव साहब के पास जरूर आए थे, पर शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, मैसेज दे देंगे फोन करके। ये भी एक बड़ी बात है। और भी साथी हैं, आप भी मेंस वाले हैं? जी जी। अच्छा, आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि अब पेपर लीक का तो सिलसिला चल पड़ा है। यूके पीएससी ने जिम्मेदारी ली थी यूके एसएससी के बाद, और उसके बाद उसका भी जिन बाहर आ चुका है, और ना जाने कितने वर्षों तक ऐसी ये है। जब हमारे सामने कोई एग्जाम्पल होता है ना, हमें उससे सीखना चाहिए। अगर आप उसे सीख नहीं रहे हो, इसका लाभ उसके योग्य नहीं हो। और जब इन पदों पे गलत लोग बैठे होंगे और चीजें गलत होती रहेंगी, हर जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, जो आगे तैयारी करना चाहता है, उसका नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर इन लोगों की ऐसी जांच पड़ताल नहीं हुई, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इनको सजा नहीं मिली, ये सिस्टम से नहीं हटे, तो फिर मुझे लगता है आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है। पढ़ाई लिखाई को साइड कीजिए, कहना हमारे नेताजी का चाय बनाइए, पकौड़े बेचिए, कुछ भी काम कीजिए, फिर तो वही ज्यादा सही है। फिर पढ़ने लिखने में कुछ फायदा नहीं है। तो बिल्कुल, और ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही, पढ़ लिख कर करना भी क्या है जब जो वैकेंसीज हैं उसकी कीमत लगा दी जाए। जी जी जी। और मेरी एक सबसे बड़ी बात है, अगर ए जैसी जो सूत्र बताते हैं कि जैसा पद 50 लाख रुपए में बिक गया, आखिर जिसने 50 लाख रुपए दिए होंगे उससे नौकरी की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा विषय ये भी है। तो उसको लेकर भी बड़ा सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, यूके पीएससी की जो भूमिका अब निकल कर आती है। ये कहा गया था क्योंकि धामी जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि अब चीटिंग के लिए और इसके लिए अब कोई सोचेगा भी नहीं। पर यहां चतुर्वेदी जी थोड़ा सा एक कदम आगे निकले, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कर दिखाया। अब बताइए क्या कहेंगे कि आखिर कितने सही मानते हैं जो परीक्षाएं अब तक हुई हैं 20 वर्षों में? अब तो 20 वर्षों की बात हम करेंगे। देखिए, एक तो ये वाली बात हो कि अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हो गई। दूसरा, आप किसी को सपने दिखाइए और उन सपनों के लिए आप एक कदम ना उठाइए, तो उस सपने का कुछ फायदा नहीं है। ये जितने भी तैयारी करते हैं बच्चे, कौन आना चाहता है गवर्नमेंट जॉब में? जो मिडिल क्लास के आदमी है, जो गरीब क्लास के वो है इंसान है। अब इनके पास 50 लाख कहाँ से आएंगे, 12 लाख कहाँ से आएंगे? और अगर पैसे वाले ही सिस्टम में जाएंगे तो फिर आप पैसे की बोली लगाइए ना। हम अपनी किडनी बेच देंगे, अपनी बोली लगा देंगे। शायद कोई बच्चा अपने माँ बाप को बेच देगा, या माँ बाप बच्चों को बेच देंगे। मेरे 4 बच्चे हैं तो हम पैसे दे के लगवा लेंगे, परिवार सुधार लेंगे। अगर पैसे की बात है तो पैसे बता दीजिए हमें, हम तैयारी नहीं करेंगे। उन किताबों का क्या फायदा? क्यों छपवाते हैं ये पुस्तकें? क्यों बना रहे हैं स्कूल? क्यों इनमें मेहनत की जा रही है? क्यों टीचर को वैकेंसी दी जा रही है? फिर जब पैसे की से सब कुछ होना है। नेता आते हैं, जाते हैं, वो चलता है अपनी राजनीति के लिए। आज भी यहाँ पे नेता आए, चले गए,
ले गए, उनको अपनी राजनीति बनानी है, फिर हमारा क्या काम है इसमें? हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? बिल्कुल। बच्चों की क्या गलती है इसमें? हाँ, बच्चों की क्या गलती है? पर एक मैं यहाँ पर बैनर देख रहा हूं, ये समझने वाली बात होगी कि परीक्षाएं रद्द हल हो सकता है क्या? परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अगर सिस्टम नहीं सुधारा जाएगा तो लगता है क्या रद्द होने के बाद चीजें सही होंगी? सवाल ये नहीं है कि रद्द करना क्या कोई रास्ता है। सबसे बड़ी बात है